जब शादी के लिए लड़की देखने पहुंचे तो लड़की की तलाकशुदा बड़ी बहन को पसंद आ गया। लड़की के ठीक बगल में उसकी तलाकशुदा बहन नंदिनी खड़ी है। मैं लड़की की जगह उसकी बड़ी बहन को देख रहा हूँ। ये बात दोनों पक्ष महसूस कर रहे हैं। केवल नंदिनी को अभी भी ध्यान नहीं है। ईश, ये लड़की नंदिनी मेरी तरफ कब देखेगी? लड़की के ठीक सामने सोफे पर बैठे आकाश यही सोच रहा है। पिछले साल इंटर्नशिप पूरी किए बिना सिर्फ 1 साल में उन्हें प्रोफेशनल डॉक्टर की टाइटल मिल गई। जिसे देखने आए हैं वो लड़की ऋचा भी मेडिकल छात्रा है। इस वर्ष वह 3rd ईयर में प्रवेश कर गई है। घर वालों की सलाह पर ऋचा को देखने आया है, यह मानकर कि डॉक्टर अच्छी पटेगी, लेकिन अब उसे लड़की की बड़ी बहन पसंद आ गई है। ऋचा के पिता असमंजस में पड़ गया और उन्होंने कहा, मेरी बेटी मेडिकल कॉलेज में अपने बैच में 2nd पोजीशन पर है। 1st पोजीशन पर एक लड़का है, लेकिन उम्मीद है कि ऋचा उसे भी हरा देगी। खैर, हम बड़े बात कर ही चुके हैं, बेहतर होगा कि तुम और ऋचा अलग से बात करो। अरे ऋचा, आकाश को अपने कमरे ले जाओ। उसकी अब जरूरत नहीं है अंकल। मैं ऋचा से नहीं बल्कि ऋचा की बड़ी बहन से शादी करना चाहता हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है। आकाश के मुंह से ये बात सुनकर घर में सभी लोग हैरान रह गए। लड़की के सामने ये कैसी उटपटांग हरकत। इतने में नंदिनी की नजर आकाश पर पड़ी। लड़की की शांत आंखें, 2 मुलायम पतले होंठ, वो नजारा सीने में समंदर का ज्वार उठाने के लिए काफी है। आकाश के साथ भी यही हुआ, लेकिन वो एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा। आकाश की बड़ी बहन ने डांटते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? नंदिनी शादीशुदा है, और तो और 2 महीने पहले उसका तलाक भी हो गया। हम देखने आए हैं ऋचा को, और अब तुम पसंद कर रहे हो नंदिनी को। ऋचा के पापा सोच नहीं पा रहे कि क्या करें। उनके लिए दोनों बेटियां उनके कलेजे के टुकड़े हैं, पर वह एक बेटी के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकते। उन्होंने अफसोस करते हुए ऋतु के चेहरे की ओर देखा। वह कमरे में लोगों की बातें ऐसे सुन रही है जैसे आज यहाँ कोई सकस लगा हो। आकाश की बहन ने ऋचा का हाथ पकड़कर कहा, ऋचा, तुम गलत मत समझना, हम वास्तव में तुमसे ही मिलने आए हैं। आकाश को शायद समझ नहीं आया। ऋचा ने होठों के कोनों पर मुस्कान लाते हुए कहा, मैं आकाश से अकेले में बात करना चाहती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मिस्टर आकाश? आकाश ने सिर हिलाया। जब ऋचा खड़ी हुई और अपने कमरे की ओर जाने लगी तो आकाश ने नंदिनी की तरफ देखा और फिर चुपचाप ऋचा के पीछे उसके कमरे में चला गया। खिड़की के पास एक छोटी कुर्सी है। ऋचा वहीं बैठी बाहर की ओर देख रही है। ऊपर पंखे की घरघराहट के अलावा किसी को सांस लेने की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और ऋचा के बिस्तर पर बैठ गया। मैंने आपसे क्या कहा था और आप क्या कर रहे हो? ऋचा ने बहुत सख्त लहजे में पूछा। आकाश ने उसकी ओर देखा तो पाया कि लड़की की नाक और चेहरा गुस्से से सूज गया था। आकाश ने हड़बड़ाकर कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैंने ये कहा तो है। नहीं, आपने सिर्फ ऐसा ही नहीं कहा, आप नंदिनी दीदी से शादी करना चाहते हैं। क्या ऐसी हमारी बात थी? आकाश धीरे से मुस्कुराया। कुछ दिनों से ऋचा को देखने के लिए घर से दबाव दिया जा रहा था। कल चैम्बर में मरीज का सीरियल जानने के लिए कंपाउंडर को कॉल करने जब मोबाइल फोन निकाला तो देखा कि 9 मिस्ड कॉल हैं। अननोन नंबर था, पर इमरजेंसी समझकर कॉल बैक किया। दूसरी ओर से एक मधुर स्वर में किसी लड़की ने कहा, डॉक्टर आकाश, आप शादी के लिए जिस लड़की को देखने जाने वाले हैं, मैं वह लड़की ऋचा हूँ। मैं अभी आपके चैम्बर के बाहर खड़ी हूँ। एक जरूरी बात थी, बाहर आएंगे प्लीज? ऋचा, लेकिन मैं जल्द ही मरीजों को देखना शुरू करूंगा। इस स्थिति में, अच्छा, तुम मेरे चैम्बर रूम में आ जाओ। मैं अपने हेल्पर मदन से कहता हूँ, वो तुम्हें ले आएगा। 3 मिनट के अंदर मदन अपनी जिम्मेदारी पर ऋचा को अंदर ले आया। आकाश ने देखा वो एक दुबला पतला शरीर के साथ लेयर कट बाल और अंदर से मानसिक रूप से टूटी हुई एक लड़की है। कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने पूछा, आप नाराज हो गए क्या, या शांत? अगर आप शांत हैं तो मैं आपको बताती हूँ। डोंट वरी, तुम बताओ। मुझे एक लड़के से प्यार है, मेरे कॉलेज का फर्स्ट बॉय, लेकिन इसी बीच पापा मेरी शादी आपसे करने के लिए उतावले हो गए हैं। अगर मैं उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती हूँ तो वह मेरी बात कभी नहीं सुनेंगे। कारण एक ही है, आपके पिता को वे वचन दे चुके हैं। जब तुमने जरूरी बात कही तभी मैं समझ गया। बताओ अब मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या मैं शादी कैंसिल कर दूँ? कोई लाभ नहीं।
मेरे पिता का आपके पिता के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया। मेरी बात तो छोड़िए, आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, तो फिर शादी करके तलाक देने के अलावा और क्या करूं? मुझे कल आपके परिवार देखने आ रहे हैं। मुझे पता है आप भी आओगे। बड़ी मुश्किल से मैंने आपका फ़ोन नंबर ढूंढ निकाला है। कल जब मुझसे मिलने आएंगी तो आखिर में सबके सामने ये कहिए कि आपको लड़की पसंद नहीं है, वो आपसे मैच नहीं कर रही है। बस दोनों तरफ के सभी लोग बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। पापा भी यह अपमान स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बाकी का ख्याल मैं रखूंगी। जैसा कि ऋचा ने कल कहा था, आकाश ने भी उसे आश्वासन दिया था, लेकिन आज उसने नंदिनी के साथ एक और समस्या पैदा कर दी है। ऋचा उसे उसके समझौते की याद दिलाते हुए फिर पूछती है, मुझे बताइए कि आप मेरी बहन को इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन बहुत पसंद है। मुझे पहली नज़र में ही उसकी सादगी से प्यार हो गया। मुझे उसकी आंखों की गहरी झलक से प्यार हो गया। और अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, यही सच है। यही मेरा आखिरी फैसला है। ऋचा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। नंदिनी बाहर कमरे के एक कोने में शर्म से झुकी हुई खड़ी है। इतने सारे लोगों के सामने क्या बोल गया यह इंसान? इधर ऋचा बेहद घबराई हुई यही सोच रही है कि क्या आकाश का फैसला यही रहेगा जब उसे नंदिनी के तलाक का कारण पता चलेगा? क्या वह सचमुच एक ट्रांसजेंडर लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा दे पाएगा? कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।